जी हाँ, आदर आदाब अभिनंदन आभार ते प्यार पर ये सत श्री अकाल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम केबीसी के रिलेटेड फॉर्म डिस्कशन के लिए वीडियो डाल रहे हैं। उसी के क्रोनोलॉजी में ये सेकंड वीडियो है। सबसे पहले जो मेरे भाई बहन ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो देख लें इस क्रोनोलॉजी का। मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको कि ये तीनों वीडियोस के मिलाकर के 1 घंटा मुश्किल से बनेगा। अगर आप ये 1 घंटे के तीनों वीडियोस मेरे देख लेते हो या 3 या 4 वीडियोस मैं बनाऊंगा देख लेते हो तो कसम भगवान की या जो भी मैं कह सकूं कि आपको हॉट सीट तक का सफ़र आपका 80% आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं अक्सर हर एक वीडियो में कहता हूं, आज के वीडियो में 1 मिनट ओपनिंग नोट दे करके फिर स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कि जो आपका सिलेक्शन है वो 80% फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जब एक बार आपने जीके टेस्ट क्लियर कर लिया उसके बाद फॉर्म पे टोटली आपका सिलेक्शन जो है वो काम कर जाता है। अब सबसे पहले 1-2 क्वेरीज आई थी कल नीचे कमेंट बॉक्स में। एक तो कोई पूछ रहा था कि सर हमारे व्यवसाय में हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हमारी तो इनकम ही 1 साल में आती है तो कैसे लिखें। वहाँ पे आप लिख दीजिए कि हमारी 1 साल में इतनी इनकम है। वो हर रोज़ आपको मासिक या आपको मंथली बेसिस पे नहीं पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार से आप मंथली या ईयरली जो भी आपका प्रकार है उस प्रकार से आप लिख दीजिए। ऐसा कोई नहीं मैं ज़रूरी कि आप मंथली बेसिस पे लिखें। आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया हो। और जो भी आपके डाउट्स आएंगे वो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि वीडियो सारी बना करके चौथे वीडियो में मैं डाउट के साथ जो भी रह जाएगा वो कवर अप कर लूँगा। बाकी देखते हैं कैसे कैसे डाउट्स आते हैं और कैसे हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। कल हमने एंड किया था उस पर जहां वो आपसे पूछ रहे थे फॉर्म में कि आप उनके नाम बताइए जो आपके घर से पहले अगर कोई है हॉट सीट तक आ चुका है, उसका आपको नाम बताना था धनराशि के साथ कि कितनी धनराशि उसने जीती है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो केबीसी में जाने का मंत्र है वो मंत्र सिंपल एंड सोबर है। जीके टेस्ट आप क्लियर कीजिए, वो आपका ज्ञान क्लियर करवाएगा। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी जो स्किल्स होंगी लिखने की, आपकी प्रैक्टिकली होने की या अपने आप को समझने की कैसे, जो बंदा खुद को अब बेटर समझता है, अपने आप को बेटर समझता है, अपने आप को बेटर जानता है, वो बंदा ही अपने आप को बेटर तरीके से लिख सकता है या दूसरों से अलग दिख सकता है। वही बंदे का केबीसी में सिलेक्शन होता है। अब दुनिया को तो सभी जानते हैं, दुनिया के बारे में तो कमेंटबाजी हर कोई कर देगा, लेकिन अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर करके कि आप हर रोज़ मरा की ज़िंदगी में क्या करते हैं, हर रोज़ आप कैसे, आपका रूटीन है, आपकी जीवन में बाकियों से अलग चीज़ें क्या हैं। यकीन मानिए हर कोई बंदा जो आजकल जी रहा है उसकी लाइफ किसी न किसी वे में यूनिक है। वो एटलीस्ट एक चीज़ तो बाकियों से हटकर करता होगा। वो चीज़ हो सकता है उसकी लाइफ के में फ़नी तरीके से हो सकता है किसी की लाइफ में वो इंस्पायरिंग तरीके से हो सकता है किसी की लाइफ में वो मोटिवेशनल तरीके से हो। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हर वो पर्सन ना तो दुखदाई जो घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि केबीसी सिर्फ उन्हीं को बुलाएगा। हर कोई वो पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब पे है, ऐसा नहीं केबीसी उसी को बुलाएगा किसको, जो अपने आप को बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा। हु कैन एक्सप्लेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ बेटर एज रिस्पेक्ट टू अदर्स को ध्यान में रखते हुए, लेकिन प्रोवाइडेड ऑल द थिंग्स रिटन बाय यू आर ट्रूथ एंड ट्रू एंड रिटन बाय फुल ऑनेस्टी। यानी जो चीज़ आप लिखोगे वो सच होनी चाहिए और फुल ऑन ऑनेस्टी यानी वफादारी से लिखी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। इसके बाद जो ने पहला वीडियो नहीं देखा वो उनसे अनुरोध है पहला वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ही आपको दूसरा वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। इसके बाद है जी सब्जेक्ट स्टडीड इन कॉलेज। वो आपसे पूछता है आपने कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ध्यान दें, कॉलेज में आपने हर एक बंदे का अलग अलग स्ट्रीम होता है। स्ट्रीम कौन से हो सकते हैं, चाहे तो फिर वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स हो, जैसे मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स था, या फिर ह्यूमैनिटीज़ जिसे आर्ट्स वगैरह बोल देते हैं वो हो। यूजुअली 4 स्ट्रीम्स होते हैं। बाकी आजकल और भी नए नए स्ट्रीम्स आ रहे हैं, वो अलग मैं उनकी बात हालांकि नहीं कर रहा, लेकिन आपको यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स लिखने हैं जो आपने कॉलेज में पढ़े थे। ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है,
आप यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स लिखें दोस्तों जो आपको कॉलेज में पढ़े थे लेकिन बेटर आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे? आप बहुत से लोग कहेंगे सर यहाँ पे मैं सपोज करें वो मेडिकल से है, सर यहाँ पे मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट लिख दूँ, लेकिन बायोलॉजी तो मेरे को आती नहीं। अगर जो मैं यहाँ बायोलॉजी लिख देता हूँ तो क्या केबीसी वाले मेरे को बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। कभी भी ऐसा थ्योरी तो नहीं पूछते, वो प्रैक्टिकली जो बायोलॉजी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई होंगी या कोई रिसर्च पेपर अभी छपा होगा जो न्यूज़ में होगा, या कोई ऐसी इन्वेंशन या कोई ऐसी चीज़ बायोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज़ में रही होगी, वो लोग आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दें, जो भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे वो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक या उसके रिलेटेड जो न्यूज़ मार्केट में घूम रही है वो आपको पढ़ के जाना है। वो आपको इंटरव्यू के टाइम भी पढ़ के जाना है और आपको जब केबीसी में अगर फाइनल सिलेक्शन होता है तब भी पढ़ के जाना है। इट विल हेल्प यू टू विन बिग अमाउंट। आपको ज़्यादा धनराशि जीतने में ये चीज़ें हेल्प करेंगी। ये ध्यान दें, वो सब्जेक्ट कदापि ना या कभी ना लिखें जो आपने कभी नहीं पढ़ा। यहाँ पे स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, सच्चे तरीके से स्मार्ट बनना है, ना कि केवल स्मार्ट बन के दिखाना है। वो फिर पकड़ लेते हैं। बहुत से लोग लिख देंगे फालतू में, सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आता जाता है कुछ नहीं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि उन्हें लगता है कि यूपीएससी वालों को केबीसी ज़्यादा चांस देते हैं। लेकिन जब वो आपसे प्रश्न पूछेंगे फिर आपको एक भी नहीं आता होगा। कहने का मेरा ये तात्पर्य या मतलब है कि आप लोगों को नथिंग, कुछ भी गलत नहीं लिखना है, सब कुछ जो है वो सच सच लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल और कॉलेज। पहले तो उन्होंने सब्जेक्ट पूछा कि आपने कौन से पढ़े हैं, फिर इसने पूछ लिया फेवरेट कौन कौन से हैं। देखिए, फेवरेट सब्जेक्ट आप बड़े ध्यान से लिखने हैं। इसमें से जब आप हॉट सीट पे जाते हो, चाहे तो फिर इंटरव्यू में कई बारी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप केबीसी का अध्ययन या केबीसी देखेंगे तो केबीसी हर एक बंदे को क्वेश्चन का मैं यूं कहूँ लेवल कहूँ या क्वेश्चन का स्टाइल वो अलग होता है। अब अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, वो मेरे से मेडिकल के प्रश्न स्टार्टिंग में नहीं पूछते। केबीसी जो है वो हर एक कंटेस्टेंट को जितवाने के लिए बैठा है, ना कि हराने के लिए। ये बात आपको खास ख्याल में रखनी है कि जैसा आपका स्ट्रीम होगा, जैसा आपका जॉब का नेचर होगा, जैसा आपका व्यवसाय का नेचर होगा, जैसा आपका स्टडी का बैकग्राउंड या फैमिली का बैकग्राउंड या फिर जो जहाँ पे आप रह रहे हो उस चीज़ का बैकग्राउंड होगा, स्टार्टिंग वाले प्रश्न उसी में से आते हैं। इसीलिए जो आप सब्जेक्ट वगैरह लिख रहे हो उसे आप बेहद ध्यान से लिखें। जो आपको सब्जेक्ट लिख रहे हो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ हवा में लिख दो, फिर वो जब आपसे पूछेंगे या आपको जस्टिफाई करवाएंगे, वो चाहे इंटरव्यू में चाहे हॉट सीट पे, फिर आपको बाद में पछतावा होगा कि वो मैंने चीज़ क्यों लिखी, क्योंकि आप वहीं पे जाके फंस जाओगे जो चीज़ आपने झूठ लिखी होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद वो पूछते हैं हॉबीज एंड इंटरेस्ट। ये काफ़ी ध्यान देने योग्य पॉइंट है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे लिख देना है हॉबीज और इंटरेस्ट। अब बहुत से लोग पूछते हैं सर मेरी तो कोई हॉबी नहीं है, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी हॉबी क्या है। आप खुद सोचिए, जो चीज़ आपको, आप वेले बैठे हो, वेले समय में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है करनी। 90% लोगों का तो आंसर होगा सर मैं तो रील स्क्रॉल करता हूँ, फेसबुक स्क्रॉल करता हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, स्नैपचैट देखता रहता हूँ। लेकिन इसके बगैर भी बहुत लोगों की हॉबीज़ होती हैं। हॉबीज़ कैसे? बहुत से लोग कोई ना कोई काम ऐसे होते हैं कि यार मैं फ्री होकर ना आज ये काम करूँगा, या मैं इस काम को करने के लिए जल्दी जल्दी फ्री हो जाता हूँ, फिर मैं ये काम करूँगा। अब वो काम आपका अलग हो सकता है, जैसे कोई राम बंदा है उसका अलग है, श्याम बंदा है उसका अलग है, मैं अरुण हूँ मेरा काम अलग है। तो ये आपको ही देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा काम है जो आप वेले समय में करना पसंद करोगे। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रील्स ना लिखें, क्योंकि रील्स एक बेहद कॉमन आंसर है। आप अपनी लाइफ को देखें, उसको इंट्रोस्पेक्ट करें, उसको अंदर से झांकें कि आप वो क्या चीज़ है जो आपको करनी पसंद है वेले टाइम में या फ्री टाइम में, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसा मैंने लिखा था कि मैं कभी कभार कुकिंग कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। बहुत से लोग कहेंगे सर मैं अगर ऐसा लिख दूँ तो मेरे को कुकिंग में से प्रश्न आएंगे। देखिए फिर वही बात आ जाती है, अगर तो आपने सच लिखा है, कुकिंग में से एक आधा प्रश्न आ भी गया तो आप उसका जवाब भी दे दो, क्योंकि आप करते हो, आपको पता है। अगर जो आपने झूठ लिख दिया तो फिर आपको प्रश्न ऐसा सिंपल प्रश्न भी होगा तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने लिखा ही झूठ है, आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि हर चीज़ यहाँ पे सच सच लिखनी है। आपकी हॉबी रीडिंग है तो आप रीडिंग लिख सकते हैं, रीडिंग बुक्स साथ में स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। मैं ये काइंड की बुक्स पढ़ता हूँ, या तो एडवेंचर हो, चाहे सस्पेंस थ्रिलर,
रोमांटिक हो, चाहे मोटिवेशनल, उस तरीके की आप बुक्स भी मेंशन कर सकते हैं। चाहे तो एक आधे यहाँ पे बुक लिख दीजिए कि मैं इस प्रकार की बुक पढ़ता हूँ, तो उस अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स प्लेड इंटरेस्टेड इन। आपने कौन से स्पोर्ट्स खेले हैं या आपको कौन से स्पोर्ट्स इंटरेस्टेड लगते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो यहाँ पे आपने स्पोर्ट लिखा है उसमें से आपको स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन भी टेंटेटिव बन सकते हैं। मोस्टली तो भारत में 80% लोग तो यहाँ पे क्रिकेट लिखेंगे। मैंने भी क्रिकेट लिखा था क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादा प्रचलन है वो क्रिकेट का है। बाकी गेमें भी आजकल तो खैर थोड़ा फ़र्क पड़ गया, लोग देखने चालू कर दिए हैं जब से ओलंपिक्स आजकल न्यूज़ में रह रहा है या उसकी प्रमोशन हो रही है। एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, हॉकी अभी हाल ही में होके चुका है उसका एशिया कप एंड ऑल, तो बाकी गेमों का भी प्रचलन हो रहा है। लेकिन जो आप ये यहाँ पे लिखेंगे उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सपोज करें आपने यहाँ पे क्रिकेट लिखा है या हॉकी लिखा है, तो आपको जो इसी साल हाल ही में क्रिकेट के टूर्नामेंट हुए हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। वो टूर्नामेंट किस किस ने जीता, जैसे अभी IPL हुआ, वुमेन प्रीमियर लीग हुआ, एशिया कप हुआ, चैंपियन ट्रॉफी थोड़ा टाइम पहले होकर चुका है, कि वो किस किस ने खेला और कौन जीता। फाइनल मैच जैसे किस किस के बीच में हुआ, कहाँ पे हुआ फाइनल मैच, ओपनिंग मैच, फाइनल मैच कहाँ पे हुआ, सबसे ज़्यादा लीड रन स्कोरर कौन था, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे, या कोई सब तेज 200 रन बनाने वाला या 100 रन बनाने वाला प्लेयर कौन सा था। ऐसा रिकॉर्ड जो अभी पहली बार बनाओ। कहने का मतलब जो आप स्पोर्ट्स लिख रहे हैं उसकी बेसिक नॉलेज तो आपको होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सही चीज़ लिख रहे हो। अगर आप सही लिख रहे हो, बेसिक नॉलेज तो आपको होगी कि कितने प्लेयर होते हैं एंड ऑल, वो चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको पढ़ना क्या है कि उस स्पोर्ट्स के रिलेटेड अभी हाल ही में क्या क्या होके चुका है, जो अभी न्यूज़ में था वो आप करंट अफेयर में से इजीली कवर अप कर सकते हो। उसी प्रकार से आपको स्पोर्ट लिखना है। जैसे अभी हाल ही में हॉकी के टूर्नामेंट हो चुके हैं, एशिया कप एंड ऑल, उस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर फ्रेम कर देना है। इसके बाद पूछते हैं फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। आपकी फेवरेट खेल हस्ती कौन है। इसमें भी आपको ध्यान देना है, जिस खेल हस्ती का आप नाम लिख रहे हैं वो खेल हस्ती के बारे में आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट उसके रिकॉर्ड्स पता होने चाहिए। उसने अपना पहला मैच कब, कहाँ, किसके खिलाफ खेला था वो पता होना चाहिए। आजकल उनके नाम कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, हाल ही में कोई रिकॉर्ड बना है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वही आपने नाम लिख देना है। उसके बाद प्रश्न आता है जी फेवरेट मूवीज़। आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है। यहाँ पे भी लोगों को एक मिथ है। मिथ क्या है कि मैं बच्चन साहब की मूवी लिख देता हूँ, वहाँ पे ये देख करके मुझे बुला लिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। आपने KBC में देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बच्चन साहब फैन, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई बंदा उनका फ़ैन है, डाई हार्ड फैन है। लेकिन मैं यूं कहूँगा कि फ़ैन तो है, लेकिन ज़बरदस्ती वाला फ़ैन बनने की आप कोशिश मत करना। अगर तो आपको सच्ची में पसंद है तो आप उनकी कोई मूवी लिखिएगा। अगर जो आपको वो और कोई मूवी अच्छी लगती है जो उनसे रिलेटेड नहीं भी है तो आप वो लिखिएगा। आपको वही चीज़ लिखनी है जो सच है या आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस की है, जो आपने मूवी एक्चुअल में देखी है। अब बहुत से लोग यहाँ पे सवाल पूछेंगे, सर मूवी का क्या है। मूवी तो मैं अभी देख लेता हूँ, जो लिखूंगा बच्चन साहब के इससे वजन पड़ेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ वजन नहीं पड़ेगा। आप जो भी आपके मन में आए, पहले जो आपने देख रखी हो, एक मूवी तो सबकी फेवरेट होती है, आप आंख बंद करके वो लिख दीजिए। अब उस मूवी के आपको डायरेक्टर, उसका जो कास्ट में मेन लीड हीरो थे या हीरोइंस थी, उसके सॉन्ग्स और सॉन्ग्स किसने गाए हैं, वो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद पूछते हैं एनी फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस। फिर वही बात आ गई, यहाँ पे भी लोग लिख देते हैं बच्चन साहब। क्यों? क्योंकि बच्चन साहब वहाँ पे होस्ट हैं, उनको लगता है अगर मैंने यही लिख दिया वो प्लीज़ हो जाएंगे, KBC वाले मुझे बुला लेंगे। ऐसा नहीं है। जो भी आपके एक्टर या एक्ट्रेस फेवरेट हैं आपको वो लिख देनी है। एक से ज़्यादा हैं वो लिख दीजिए। फिर आपको उनके बारे में क्या क्या पढ़ना है, जो हाल ही में उनकी मूवीज़ आई, नंबर 1 वो, नंबर 2 जो उन्होंने डेब्यू फिल्म कौन सी थी, हाल ही में कौन सी फिल्म की, जो 5-7 उनके 10 सॉन्ग्स होंगे जो काफ़ी मशहूर हैं, वो आपने पूछ लेने हैं। चलिए, आज का वीडियो लगभग 15 मिनट का हो चुका है। आखिरी पॉइंट करते हैं इस वीडियो में, विच म्यूज़िक या कौन सा संगीत ऐसा है जो आपको पसंद है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बात हो रही है कि किस प्रकार के आपको सॉन्ग्स पसंद है। आपको हाई फाई जैसे DJ रिलेटेड सॉन्ग्स हैं वो पसंद है, आपको स्लो सॉन्ग्स पसंद है, रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है, पार्टी वाले सॉन्ग्स पसंद है, उस प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है। मैं बता दूं, सॉन्ग्स का कोई अंत नहीं है। पार्टी वाले भी आपको मार्केट में हज़ारों सॉन्ग्स मिलेंगे,
आपको रोमांटिक भी हज़ारों ढेरों सॉन्ग मिलेंगे, आपको सैड सॉन्ग्स भी बहुत मिलेंगे। लेकिन अगर जो आप यहाँ पे लिख रहे हो तो आपको फेवरेट एक दो सिंगर्स अगर यहाँ पे लिख सकते हो लिख दो, उनके कोई भी फेवरेट सॉन्ग जो आपको अच्छे लगते हैं वो लिख दीजिए। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई होप आज का फॉर्म आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही केबीसी के रिलेटेड अपडेट्स हम लेके आते रहेंगे। अभी फॉर्म ना काफ़ी बड़ा है, मुझे लगता है 3 से रिलेटेड हो सकता है 4 वीडियोस मुझे बनानी पड़ जाएं। तो यहीं पे वीडियो एंड करेंगे। आई होप आपका दिन शुभ रहे। और अभी दीपावली आ रही है, तो दीपावली पे भी आपका सबका समय शुभ रहे, आपको माता माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आए। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय भारत, जय हिंद।